अरिहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज, आवे निज पद राज। आचार्य कल्पना प्रभु जी स्वानुभव की बहुत सुंदर और रहस्यपूर्ण तो इसका नाम है, लेकिन रहस्य खोलने वाली चिट्ठी, ऐसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इस पर हम सभी ने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली। अब इसका जो थोड़ा सा प्रकरण शेष है अपने पास है अवसर इसे पूरा करने का। कल प्रश्न हुआ था आत्मा में भी अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्छक को अणुवहो जम्हा, सो कैसे है? तो वो फिर अंधा व्यक्ति जैसे मिश्री को चखे, उसका स्वाद प्रत्यक्ष है, मिश्री का देखना वो प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रकार उस रूप से उसको कहा जाता है। एक दूसरे प्रकार से भी पंडित जी ने बताया, पेज 347, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा। कैसा देखा? प्रत्यक्ष देखा। भैया हमने उनको स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा, ठीक है, तो वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है। स्वप्न में देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष कैसा? वस्तु तो कोई आई नहीं सामने भी, लेकिन प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहें तो दोष नहीं है। अनुभव में भी आत्मा कैसा? प्रत्यक्ष जैसा है उसका पूरा वैसा स्वाद अनुभव में आता है, तो इस कारण से भी यदि उसे प्रत्यक्ष कहें उसमें कोई दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। विरोध न हो, ना आगम से ना अध्यात्म से, तो किसकी कहाँ क्या विवक्षा है वैसा जानना। इस प्रकार से आत्मा का जो अनुभव है वह मति श्रुत नाम के परोक्ष ज्ञान वाले के भी प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष क्योंकि जैसा केवली प्रदेशों के जैसा देखते हैं वैसा नहीं देखता, लेकिन उसके आनंद तो प्रत्यक्ष ही भोगा गया है, इस कारण उसके प्रत्यक्ष है। ये वाला प्रश्न हुआ। अब यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहाँ प्रश्न, इतनी चर्चा अपनी हो गई थी, अब प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है? क्या प्रश्न है? ये जो आत्मा का अनुभव है ये कौन से गुण स्थान में होता है? उसका समाधान चौथे ही से होता है। किस गुण स्थान से होता है? चौथे ही से होता है, चौथे ही से होता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। ऊपर जल्दी जल्दी होता है, चौथे में अंतराल भी पड़ता है। लेकिन ये स्वानुभव किस गुण स्थान में शुरू हो जाता है? आत्मा का इस मति श्रुत ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष आस्वाद लिया जाना, ये किस गुण स्थान में हो जाता है? चौथा गुण स्थान का अर्थ समझे आप। देखो अभी पहला गुण स्थान माने मिथ्या दृष्टि जीव का कौन सा गुण स्थान है? अज्ञानी का पहला, ठीक है। तो पहले से थोड़ी मेहनत करेगा व्रत, तब तो दूसरे पे जाएगा, और फिर थोड़ा और बढ़ेगा तो तीसरे पर, और फिर जाके चौथे पर। चौथी सीढ़ी होगी ना कि गुण स्थानों का ये क्रम नहीं। दूसरे और तीसरे गुण स्थान ये अभी बात के हैं नहीं, ये वाली इनकी बात करनी नहीं।
जो पहला गुण स्थान उसको छोड़ा तो सीधे किसमें पहुंचता है? मतलब धर्म की शुरुआत ही किससे होती है? चौथे से। ऐसा नहीं करे 4 पे जाना है तो भैया बहुत चौथे मंजिल पे जाना है। अरे नहीं, ये जो पहला मंजिल है ना, इसी का नाम चौथा गुण स्थान है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी। तो चौथा गुण स्थान मतलब क्या कि एकदम बच्चों का भैया, मोक्ष मार्ग के, केवली के लघु नंदन, क्या बच्चे, क्या सर्वज्ञ पिता के मार्ग पर जो अभी चलना भी नहीं सीख पाए हैं। धीरे धीरे बच्चा होता है ना, एकदम थोड़ी दौड़ने लगता है, धीरे धीरे। तो यही कह रहे कि चौथे में ही वह स्वानुभव प्रत्यक्षात्मा को करता है, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति जो है उसमें बहुत काल के अंतराल से होती है, और ऊपर के गण स्थानों में उसका काल कम होता जाता है, अंतराल का वो बढ़ती जाती है। बराबर। तो चौथे में होता है मतलब हम यदि जीवन में थोड़ा भी धर्म ग्रहण करेंगे तो कौन सा गुण स्थान आ जाएगा? चौथा। क्योंकि धर्म के प्रारंभ का कौन सा गुण स्थान है? चौथा। ठीक है। तो अब गंभीर बात, स्वानुभव चौथे गुण स्थान में होता है ऐसा नहीं, स्वानुभव पूर्वक चौथा गुण स्थान होता है ऐसा। क्या भैया? चौथे गुण स्थान में आ गए, फिर थोड़ा आराम किया, अब स्वानुभव करेंगे चलो ऐसा नहीं, ये स्वानुभव किया, ये चौथा गुण स्थान प्रारंभ हुआ। क्या? देखिए गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर इसमें वार्ता ली। लोग मानने को तैयार नहीं होते भैया। क्या ये सब तो आत्मा को जानने की बात किसकी है? अपनी थोड़ी है, अपन थोड़ी जान पाएंगे। कौन जानेगा? बताओ आप। क्या? गुरुदेव श्री का पढ़ रहा हूं। चतुर्थ गुण स्थान का प्रारंभ ही ऐसे निर्विकल्प स्वानुभव पूर्वक होता है। चौथे गुण स्थान का क्या नाम है? अविरत सम्यक्त्व। ठीक है। तो जो उसका नाम रखा ना, क्योंकि गुण स्थान क्या है? क्या है? कषाय और योगों के तारतम्य से जो जीव की परिणति है ना, तारतम्य रूप, या मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की जो तारतम्य रूप परिणति है, उसे गुण स्थान कहते हैं। तो उस चौथे का नाम क्या रखा कि देखो यहाँ पर क्या है? अविरत है, लेकिन क्या है? सम्यक्त्व। तो चौथे गुण स्थान का प्रारंभ क्या होगा कि प्रारंभ ही ऐसे निर्विकल्प स्वानुभव पूर्वक होता है। चौथे गुण स्थान का प्रारंभ किस पूर्वक होता है? निर्विकल्प शुद्धोपयोग पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन कहो, चौथा गुण स्थान कहो, या धर्म का प्रारंभ कहो, ऐसे स्वानुभव के बिना वह नहीं होता। स्वानुभव को प्रत्यक्ष कहा, इसमें अतीन्द्रिय वचनातीत आनंद है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कहा। तब किसी को प्रश्न होगा कि ऐसा ऊंचा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वानुभव किसको होता होगा? तो कहते हैं कि ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है। ऐसी निर्विकल्प आनंद दशा गृहस्थ सम्यक दृष्टि को भी, किसको? गृहस्थ, घर वाले, व्यापार वाले, परिवार वाले सम्यक दृष्टि को भी किससे? मति श्रुत ज्ञान से होती है। चौथे गुण स्थान में विशेष काल के अंतर से कभी कभी ऐसा अनुभव होता है। पहली बार जब चतुर्थ गुण स्थान प्रकट हुआ तब तो निर्विकल्प अनुभव हुआ ही था, क्योंकि उसके उत्पन्न होने पर ही चतुर्थ गुण स्थान हुआ। गुण स्थानों की छलांग भी लगानी है तो आत्मा को आस्वादे बगैर वो लगाई जाएगी नहीं, परंतु बाद में फिर से वैसा अनुभव कुछ विशेष काल के अंतर में होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में वैसा अनुभव बार बार होता है।
5वें गुण स्थान में चौथे की अपेक्षा अल्पकाल के अंतर से अनुभव होता है। यह बात अलग है कि चौथे गुण स्थान वाले कोई जीव को कभी तुरंत भी ऐसा अनुभव हो जाए, और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि को तो बार बार अंतर मुहूर्त में ही नियम से विकल्प टूटकर स्वानुभव होता है। वो तो प्रचुर स्वसंवेदन की दशा है। मुनि दशा नाम प्रचुर आत्म स्वसंवेदन की दशा। 7वें गुण स्थान में व इसके ऊपर तो निर्विकल्प दशा ही शुद्धोपयोगी है। 7वें गुण स्थान से लेकर अब ऊपर जो श्रेणी आरोहण हो रहा है वो तो शुद्धोपयोग ही है, वो विकल्प वाली दशा नहीं है। सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान में अधिक से अधिक कितने काल के अंतर से स्वानुभव होता है, इसके संबंध में कोई निश्चित नियम जानने में नहीं आया। 6वें 7वें गुण स्थान के लिए तो नियम है कि अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प उपयोग होता ही है। यदि ना हो तो मुनि दशा ही ना टिके। अंतर मुहूर्त में क्या उसका भी स्पष्ट नहीं है। क्या कह देते हैं वो अनंतानुबंधी की उसकी वासना के काल को कई बार कह दिया जाता है, पर उसका क्योंकि अलग अलग विवक्षा से आगम में अलग अलग कथन है ना, तो यहाँ तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके संबंध में कोई निश्चित ऐसी आती अलग अलग जगह बात, पर निश्चित एक बात उसकी आती नहीं, निश्चित नियम जानने में नहीं आया। 6वें 7वें गुण स्थान में लेकिन नियम है, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। मुनि दशा में कभी ऐसा नहीं होता कि लंबे काल तक निर्विकल्प दशा ना आवे और बाह्य प्रवृत्ति में ही रहा करें। मुनि राजों के आहार में, विहार में, शास्त्र रचना में उनके जो भी बाहर संकल्प रूप प्रवृत्ति है, अंतर मुहूर्त में नियम से उनके स्वानुभव का घूट चखना ही होता है। नहीं तो क्या होगा, उनकी मुनि दशा गिर जाएगी, गुण स्थान गिर जाएगा। वहाँ तो अंतर मुहूर्त में नियम से निर्विकल्प ध्यान ही होता है। मुनि दशा में कोई जीव भले ही लाखों करोड़ों वर्षों तक रहे और उतने काल तक 6वां 7वां गुण स्थान बार बार अंतर मुहूर्त में आता ही है। इस हिसाब से 6वें गुण स्थान का समुच्चय काल भले लाखों करोड़ों वर्षों का हो जाए, परंतु एक साथ अंतर मुहूर्त से अधिक काल तक 6वां गुण स्थान नहीं रह सकता। ये उसका नियम है, विधान है। तो क्या यहाँ क्या बोले पंडित जी साहब, चौथे में प्रारंभ तो होगा शुद्धोपयोग, निर्विकल्प स्वानुभूति, परंतु चौथे में तो क्योंकि अभी प्रारंभ दशा है ना, तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में तो शीघ्र शीघ्र होता है। नीचे गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं, अहो निर्विकल्पता तो अमृत है। क्या है? ये विकल्प आग है, ये विकल्प दाह है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। ये निर्विकल्पता जिसको एक आत्म में ही लीन हो जाना, ये जो निर्विकल्पता का नाम है, ये क्या है? अमृत है। अहो निर्विकल्पता तो अमृत है। ऐसा देखिए, इसके ऊपर फिर प्रश्न, फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? उसका समाधान परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। इसी प्रकार जानना, क्या प्रश्न हुआ कि अनुभव तो निर्विकल्प है ना आत्मा का, फिर वहाँ ऊपर के गुण स्थानों में विशेष मग्नता और नीचे के गुण स्थानों में तो उतनी विशेष नहीं, ये अंतर कैसे हुआ? दोनों की ही निर्विकल्पता है ना, तो ये विशेषता कैसे पड़ी कि भैया परिणामों में मग्नता विशेष है। पहले तो झगड़ा ही इसी बात का है कि शुद्धात्मानुभूति होती कि नहीं होती गृहस्थ को। क्या
इस समय सार को जो इस भरत क्षेत्र का कलिकाल में भगवान है, इसको गृहस्थों की पहुंच से दूर क्या बोलकर किया गया? यही बोल के तो किया गया कि भैया इसमें तुम्हारी बात नहीं है। आचार्य देव वहां स्पष्ट कहते हैं कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए यहाँ पर शुद्धात्म की विवेचना मुक्ति मार्ग का स्वरूप कहेंगे। और वहां क्या बोल दिया भैया, उसकी प्ररूपणा क्या हो गई? ये भैया किसके पढ़ने का है, अपने पढ़ने का तो नहीं है। क्या बच्चे को पढ़ाना तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, लेकिन जैसे ही वो नर्सरी में पहुंचा उससे बोला बेटा काका गागा जानकर क्या करोगे, लो झुनझुना बजाओ। बच्चा क्या करेगा ABCD पढ़ के? क्या ABCD पढ़ना बच्चे के काम की बात है कि नहीं है? अरे मुक्ति मार्ग की ABCD आत्मा है। आत्मा नहीं पढ़ेगा गृहस्थ तो शुद्धोपयोग की लीनता, वो चारित्र स्वरूप रमणता वाला, वो क्या पढ़ेगा? फिर बाद में भाषाविद कैसे बनेगा जो ABCD काका गागा नहीं पढ़ेगा? फिर बड़ा हो जाएगा तो व्याकरण क्या पढ़ाओगे उसको? क्या शब्द पढ़ाओगे, क्या अर्थ पढ़ाओगे, क्या करोगे भैया? कि पहले मूल क्रम तो ये है, काका गागा 12 खड़ी बच्चा सीखे। 12 खड़ी बच्चे के काम की चीज है। उसको सीधा ले दो, इतना मोटा वाली किताब ला जाके दे दो उसको, इंसाइक्लोपीडिया। किसको? 4 साल के बच्चे को। क्या करेगा वो उसका? बड़े बड़े तपों में उतार दिया आत्मा को, जिसको ये भी नहीं पता कि तप किस लिए किए जाते हैं, तप करता कौन है। बात बिगड़ गई ना फिर सारी। एक क्रम था ना भैया, तप कौन करे, तप किसका धर्म है, ये वाली बात समझ में तो आनी चाहिए थी तप करने के पहले। भैया बात एकदम सही है ना, हम योग्य क्रम से समझते। बच्चों को भी पहले काका गागा सीधे गुणा भाग नहीं सिखाते, 1 2 3 4 5 6 7, पहले उनको गिनती सिखाते हैं। फिर गिनती सीखते वो, फिर बोलते बेटा 10 था, ये 5 है, देखो आधा हो गया। बाद में बताएंगे ना, ये 5 था, 5 से जोड़ा देखो 10 हो गए। अब उसे पहले पता नहीं 5 क्या होता और 10 क्या होता, आप जोड़ के बता रहे हो, बात नहीं बनेगी। जितने भी जीवन के धर्म हैं उनकी 12 खड़ी, उनकी शुरुआत क्या है? आत्मा। सो इस आत्मा का स्वसंवेदन करना ये पहला कर्तव्य। इससे ही धर्म की शुरुआत, इससे ही गुण स्थानों के क्रम में ऊपर बढ़ना होता है। किससे? आत्मा को जानने से। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व है ना, सीधे चौथे पर गए तो मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन प्रकृतियों का उपशम क्षय, उपशम या क्षय, इस प्रकार से 3 भेद कर्म की अपेक्षा से। पर ये भेद क्यों पड़े? ये ऐसा कर्म, ऐसा क्या घटित हुआ कि ये कर्म चला गया? कुछ तो हुआ होगा। अनादिकाल से अभी तो पसर कर बैठा था, कभी नहीं जाता था। अरे भगवान के मंदिर क्या समव शरण में भी गए तब भी पसरा हुआ बैठा था। तो बात कुछ विशेष हुई है। वो विशेष बात क्या है कि आत्मा का आनंद चख लिया गया है, ये वाली बात विशेष है। और कोई दूसरी बात वहां पर है नहीं। तो स्वरूपानुभव से ही पदोन्नति होती है, गुणस्थान बढ़ता है। ठीक है, आगम में कहाँ लिखा? चौथे गुणस्थान वाले को भी शुद्धोपयोग है, उसके भी भैया कुछ संयम है। चौथे गुणस्थान वाले के संयम होता कि नहीं? उसका नाम ही असंयत है, होता कि नहीं? अरे स्वरूपाचरण चारित्र आगम गाता है भैया उसके बारे में। भैया ये क्या, ये तो विद्वानों ने लिख दिया, दौलत राम जी बोलेंगे स्वरूपाचरण चारित्र, कौन मानेगा? किसी आचार्य का बताओ। तो आचार्य समंत भद्रदेव का एक ग्रंथ युक्तानुशासन, उसकी एक विशिष्ट कारिका जिसमें वे अनेकांत और एकांत से मोक्ष मार्ग की सुंदर स्थापना करते हैं, उसकी विद्यानंद आचार्य ने टीका करी। उसमें उन्होंने खुला लिखा, चौथे गुण स्थान में इस जीव के जो ये मिथ्यात्व नहीं है ना, राग नहीं है, तो किसका प्रताप है कि उसके वहां पर समत्व प्रकट हुआ है। उतना समत्व नाम साम्य नाम शुद्धोपयोग अपन ने प्रवचन सार में पढ़ा ना। हाँ, चारित्र है वह धर्म है, धर्म है वह साम्य है, और साम्य मोह क्षोभ विहीन परिणाम, और मोह क्षोभ विहीन परिणाम वो वीतराग चारित्र। पढ़ा ना, लिया उन्होंने युक्तानुशासन में, बहुत सुंदर।
जब तक आचार्य कुछ बोले नहीं, मुनिराज बोले नहीं, तो लोगों तब तक कहते कि मुनिराज का बताओ, और जब मुनिराज बता दें भैया हम तो यही करते, ठीक है। वो बहुत मिथ्यात्व, बहुत खतरनाक जहर है। पक्ष को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। 51 नंबर की कारिका है। एकांत धर्माभिनिवेश मूला रागादयोहं कृतिजा जनानाम् एकांत हानाच्च सयत् देव स्वाभाविकत्वाच्च समम मनस्ते। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान हम जब अनेकांत रूप वस्तु को देखेंगे ना, हमें लग रहा है तब हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, तब ज्यादा राग द्वेष उत्पन्न होगा। यदि एकांत रूप वस्तु को जाने तब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है ना, विषमता है। तो आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि भैया नहीं, अनेकांत में ही समत्व घटित होता है। एकांत तो मोह मूलक है, वहां समत्व की सुगंध है ही नहीं, वहां पर विद्वेष की, अपने पक्ष की, मत की दुर्गंध है। क्या बोलते हैं? वे राग द्वेषादिक एकांत धर्माभिनिवेश मूलक होते हैं। राग द्वेष कैसे होते हैं? एकांत अभिनिवेश के मूलक। जो एकांत को मानता है उसके ही राग द्वेष होते हैं। और जीवों की अहंकृति से, यानी अहंकार और ममकार पने से वे उत्पन्न होते हैं। परद्रव्य में अहंकार ममकार करे तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और एकांत की हानि से, एकांत को नष्ट कर दिया जाए तो वह एकांताभिनिवेश उसी अनेकांत के निश्चय रूप सम्यक दर्शनत्व को धारण करता है। यदि एकांत को नष्ट किया जाए और अनेकांत वस्तु तत्व दिखाई दे तो वह अनेकांत के निश्चय रूप सम्यक दर्शन वह धारण होता है। और जो कैसा है कि जो सम्यक दर्शन आत्मा का वास्तविक रूप ही है। और चूंकि यह एकांताभिनिवेश का अभाव रूप सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक रूप है, अतः हे वीर भगवान, युक्तानुशासन ना, ये महावीर भगवान की स्तुति है। आचार्य समंतभद्र देव ने सारी स्तुति ऐसे ही करी है। उन्होंने जो स्तोत्र लिखा भगवान की भक्ति करते हुए, वो न्याय का शास्त्र बन गया। देवागम स्तोत्र न्याय का पहला शास्त्र है अपनी पद्धति में। अभी ये युक्तानुशासन, ये स्वमत की स्थापना और परमत की खंडन करने वाला बहुत प्रामाणिक ये दर्शन शास्त्र है। तो इसलिए हे वीर भगवान, आपके यहाँ मन का समत्व ठीक घटित होता है। क्या बोले? आपके यहाँ क्या घटित होता है? ठीक मन का समत्व। अब विद्यानंद आचार्य इसका अर्थ खोलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणाम दर्शन मोह के नाश, चारित्र मोह की उदय हानि और रागादि के अभाव से होते हैं, वे आत्म रूप होने से जीवों के स्वाभाविक परिणाम हैं। सम्यक दर्शन में जीव की शुद्ध, मोह राग वाली पर्याय नहीं, जीव की शुद्ध पर्याय ली, जो अपन सुबह 14वीं गाथा में पढ़ रहे हैं, जिसको शुद्ध नहीं बोला है, वो आत्मा बोला जैसे। क्या? किंतु ये जीव के स्वाभाविक परिणाम हैं, किंतु पारिणामिक भाव, पर्याय आत्मा तो सम्यक दर्शन की हो भले मोक्ष की हो, पर्याय क्या आत्मा है, किंतु पारिणामिक भाव पारिणामिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव कर्मों के उपशमादि की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थिति में असंयत सम्यक दृष्टि के भी, विद्यानंदाचार्य लिख रहे, ऐसी स्थिति में असंयत सम्यक दृष्टि के भी स्वानुरूप, जैसा स्वभाव है उसके अनुरूप, स्वभाव कैसा है? वीतराग, तो उसके अनुरूप मनः साम्य की अपेक्षा मन का सम होना बनता है, निर्विकल्पता बनती है।
किसके? चौथे गुण स्थान में, क्योंकि उसके संयम का सर्वथा अभाव नहीं होता। और संयम का सर्वथा, भैया असंयत नाम है चौथे गुण स्थान का, उसके संयम कहाँ होता है? कि विद्यानंद आचार्य कहते हैं उसके संयम का सर्वथा अभाव नहीं, उसके आत्मा के जानने के कारण प्रकट वीतराग रूप संयम है। अनंतानुबंधी के अभाव जितनी वीतरागता उतना संयम उसके है। अतः अनेकांत रूप व्यक्तिनुशासन रागादिक का निमित्त कारण नहीं, वह तो मन की समता का निमित्त भूत है। 51 नंबर का बहुत सुंदर, इसका पूरी पढ़ना, बड़ी टीका है इसकी श्लोक की। इसके पहले उन्होंने स्तुति करी, हे भगवान आपका ही एक शासन इस लोक में वास्तविकता में तीर्थ है, क्योंकि वह जीव मात्र का उद्धार करता है। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन न्याय की है, बहुत इसमें न्याय का प्रकरण बहुत है। लेकिन स्थापना यहाँ क्या हुई? देखो 300 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं? आत्मा को आत्मा जान ले, ये किस दशा में संभव है? चौथे गुण स्थान में। घर पर, दुकान पर, वर्तमान इस कली काल में, पांचवें काल में जो जीव योग्य पुरुषार्थ करे, अपनी रुचि करे, उसे अभी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए घबराना नहीं, मतलब बड़ा काम नहीं है जो हो पाए वो बड़ा काम। कैसा? ये कठिन नहीं, ये किया जा सकता है। जो किया जाए, जम सक्कई तम कीरई, जो शक्य है उसे अवश्य करना। नहीं करोगे तो भैया उपेक्षा है, फिर उपेक्षा है तो अपराध है। यथाशक्ति तप, यथाशक्ति त्याग इत्यादि भावनाएं है ना, कि वे तो रागात्मक कहीं पहले तो कि बाहर की, लेकिन उनका पारमार्थिक रूप भी तो ये है कि जो अनुभव करने की क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है, जो विशुद्धि लब्धि प्राप्त है, जो वीतरागी गुरु की देशना प्राप्त है, जो विचार करने में प्रायोग्यता भी आती है, तो अब करण लब्धि पर आगे क्यों नहीं जाता? इसके विचार में क्यों नहीं बैठता? तू बैठ, बैठेंगे हम तो ये आएगा, ये शक्य है, संभवित है। ठीक है। परिणामों में मग्नता विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों के ही परिणाम नाम में हैं, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। आपने देखा होगा स्टेज पर 2-3 लोग गा रहे हैं माइक पकड़कर, एक एकदम खो गया है भजन में और एक सामने भी देख लेता है। गा तो दोनों रहे हैं, मग्नता विशेष है ना। उदाहरण मोटा मोटा, तो परिणामों की मग्नता ऊपर ऊपर विशेष है, यहाँ पर वह मग्नता ऊपर ऊपर विशेष होती जाती है। गुरुदेव श्री के प्रवचन से चौथे गुण स्थान में स्वानुभव दीर्घ काल के अंतर से होने का कहा और ऊपर के गुण स्थान में वह शीघ्र शीघ्र होने का कहा। इस प्रकार गुण स्थान अनुसार मात्र काल के अंतर की ही विशेषता है या अन्य भी कोई विशेषता अनुभव में है? अकेली देर से होता है चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव, इतना ही अंतर है कि मुनिराजों के शुद्धोपयोग से चौथे गुण स्थान वाले के शुद्धोपयोग में और भी कोई अंतर है? प्रश्न समझा भैया? काल के ही अंतराल का अंतर है कि इनको बार बार हो रहा है और इसको थोड़े गैप के साथ हो रहा है, तो यही अंतर है या कुछ और भी? तो गुरुदेव श्री खोलते हैं, परिणामों की लीनता में भी विशेषता है। स्वानुभव की जाति तो सभी गुण स्थानों में एक है, स्वानुभव की जाति सभी गुण स्थानों में एक है। देखो तिर्यंच गति के जीव को ये अरिहंत सिद्ध आदि का श्रद्धान होता कि नहीं होता? एक बात तो बताओ जरा, अरे बोलो। तिर्यंच गति का जीव है, वो नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ता है? एक माला तो देकर जाते होंगे उसको, बोलो। तो उसको अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनका नाम बोलना आता कि नहीं? तो वो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को जानता है क्या? सम्यक दृष्टि की बात चल रही भैया। सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती त्रियंच, क्या वह
अरिहंत भगवान को जानता है? अरे बोलो, अरे एक बात बताओ, ठीक है, तिर्यंच ही है एक, जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा है, क्या वो जामुन को जानता है? अरे बताओ, नहीं जानता। आप लोग कैसी बात कर रहे हो, नहीं खाएगा वो उसे? अरे तो बिना जाने क्या खाएगा? कचरा तो नहीं खा जाता, जानकर खाता है कि बिना जाने खाता है? कि खाने योग्य है इतना तो जान लेता है ना, नाम नहीं जानता। इसमें क्या बात हो गई? नाम नहीं जानता लेकिन जामुन नहीं जानता, क्या बात? क्या नहीं खाते? उनको पता है क्या खाना, क्या हर प्रकार की घास भी नहीं खाते? कौन सी पत्ती, बहुत सारी पत्तियां लगी हो, उसमें जो खानी होगी वो खा जाएगा, बाकी छोड़ जाएगा। पता कि नहीं पता? तो भैया उसने खा ली वो पत्ती, नाम आपने बोटेनिकी पढ़ी हो थोड़ी, ठीक है, तो आपने बता दिया भैया इसका ये जाति है, इस प्लांट की ये है, उसको पता है क्या? अरे पता कि नहीं? तो जानता कि नहीं? कि यहां बता रहे हैं स्वानुभव की जाति, उसने अपने आत्मा को पूरा देखा, तो आत्मा पूरा कैसा है जाना कि नहीं? वही पूरा आत्मा तो सिद्ध कहलाता है। सिद्ध और कोई अलग होते हैं क्या? और कोई थोड़ी सिद्ध। आत्मा को पूरा देखना यही तो सिद्ध भगवान को जानना है, आत्मा को पूरा देखना यही तो अरिहंत भगवान को जानना है। और आत्मा को पूरे देखने का उद्यम किया जा सकता है, यही तो साधु, उपाध्याय और आचार्य परमिष्ठी कह रहे हैं। वो साधक दशा में है, वे साध्य दशा में पहुंच गए हैं। तो भैया नाम नहीं जानता, लेकिन वो नार की भी, तिर्यंच भी अरिहंत और सिद्ध भगवान को जानता कि नहीं? कैसे? कि जिसका अनुभव किया उसको पूरा ही देखा। जैसा आत्मा तिर्यंच देखते हैं वैसे ही आत्मा नारकी ज्ञानी, वैसे ही ज्ञानी देव, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य और वैसे ही सिद्ध, इन सब की जाति आत्मा की कैसी है? एक है। स्वानुभव की जाति तो सभी गुण स्थानों में एक है, चैतन्य स्वभाव में ही सभी का उपयोग लगा हुआ है, परंतु इसमें परिणामों की मग्नता गुणस्थान अनुसार बढ़ती जाती है, गुणस्थान अनुसार बढ़ती जाती है। क्या? छोटी क्लास में बच्चे को पहले ABCD बताई, फिर उसको 2 लेटर वर्ड्स बताए, फिर 3 लेटर वर्ड्स बताए, और बड़े होते होते तो बड़ी बड़ी पूरी के पूरे शब्दों को जानने लगा। तो सबकी जाति तो भैया वर्णमाला रूप ही है, उसमें अंतर नहीं है, लेकिन बढ़ता गया तो मग्नता विशेष हुई कि नहीं? ऐसा 7वें गुण स्थान में स्वानुभव में जैसी लीनता है वैसी तीव्र लीनता 4थे गुण स्थान में नहीं है। इस प्रकार निर्विकल्पता दोनों के होने पर भी परिणाम की मग्नता विशेष है। इसके बाद थोड़ा 3 पैराग्राफ बाद, हाँ इतना अवश्य है कि एक ही भूमिका वाले जीव की सविकल्प दशा की अपेक्षा निर्विकल्प दशा के समय कषायें अत्यंत मंद हो जाती हैं। 4थे गुण स्थान की अपेक्षा 5वें को देखेंगे तो 5वें की मग्नता विशेष है, लेकिन एक ही जीव को देखो तो सविकल्प दशा की अपेक्षा निर्विकल्प दशा में उसकी कषायें अत्यंत मंद हो जाती हैं। 4थे गुण स्थान में स्त्री पुत्रादि वाला श्रावक हो, अरे 8 वर्ष की बच्ची हो या त्रियंच हो, उसे भी निर्विकल्प दशा के समय में बुद्धि पूर्वक के समस्त राग द्वेष छूट गए हैं। मात्र आनंद सागर से उमड़ता हुआ चैतन्य बिंब देह से भिन्न अनुभव में आता है। अतएव ऐसे ध्यान के समय में श्रावक को भी मुनि समान कहा। ध्यान के समय क्या कहा? श्रावक को भी क्या कहा? अरे आपने सुनी ना वो चर्चा, क्या कौन सा क्या कहलाता है, वो कौन से होते हैं? गुणव्रत ताही में क्या बोलते उसको?
कौन से व्रत कहलाते हैं वो? दिग्व्रत, देश व्रत होते ना। तो उसमें कार्तिकेय स्वामी ने बोला ना कि जिसने दिग्व्रत देश व्रत को लिया वो अपनी सीमा के बाहर तो महाव्रती ही है, क्योंकि उसके बाहर तो उसका प्रमाद का भी संचार नहीं है। यहां दूसरी बात कर रहे हैं गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? अतएव ध्यान के समय जो मुनिराज कार्य करते हैं वही कार्य तो ये कर रहा है ना श्रावक। तो अरे ध्यान के समय में श्रावक को भी मुनि समान कहा। सुदर्शन सेठ ध्यान में है, शमशान में खड़े हुए और उनको उठा के ले गए। रानी की दासी कहने पर ले आई उनको उठाकर। तो वे शमशान में हैं गृहस्थ, लेकिन कैसे ठूठ जैसे खड़े हैं ध्यान में, खड़े के नहीं, तद्भव मोक्षगामी जीव मुनि समान। इस ध्यान में ज्ञानादि की निर्मलता भी बढ़ती जाती है, परिणामों की स्थिरता भी बढ़ती जाती है। ज्ञानी संसार में गृहस्थपने में रहता हो, किंचित राग द्वेष क्रोध आदि क्लेश परिणाम भी उसे होते हो, परंतु वे लंबे काल तक नहीं चलते। संसार के कोई क्लेश प्रसंग या प्रतिकूलता के प्रसंग हो, परंतु चैतन्य ध्यान की स्फुरना होते ही वे सब क्लेश दूर भाग जाते हैं। देखो देशभूषण कुलभूषण का कैसे बैर तुरंत भाग गया ना। योग्य स्वरूप का विचार हो तो फिर कषाएं टिक नहीं पाती। चिदानंद हंस के स्मरण मात्र से ही जब दुनिया के सब क्लेश दूर चले जाते हैं, तब उस चैतन्य के अनुभव में क्लेश कैसा, उसमें तो अकेला आनंद है, अकेली आनंद की धारा ही बहती है। इसलिए कहते हैं कि अरे जीवों, इस चैतन्य स्वरूप के चिंतन में क्लेश तो जरा भी नहीं, और इसका फल महान है। महान सुख की प्राप्ति इसके चिंतन में होती है। तब क्यों इसके चिंतन में अपना उपयोग नहीं लगाते हो, और क्यों उपयोग को बाहर ही घुमाते हो? ज्ञानी को अन्य सब रहते हुए भी भीतर में उसने चैतन्य की जड़ी बूटी अपने हाथ में रखी है। यह बूटी संसार के विष को दूर करने वाली है। इस चैतन्य बूटी को सूंघते ही संसार की थकान क्षण भर में दूर हो जाती है। कितना मिस्टर इंडिया जानते हो आप लोग के जमाने का है वो तो। मिस्टर इंडिया पता आपको? उसके हाथ में क्या होती है? एक घड़ी होती है ना। और जब भी कोई विपत्ति आए तो क्या करता है वो? गायब हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ये चैतन्य की घड़ी हाथ में बांध के रखना, जहां ये संसार के क्लेश के प्रसंग हो, गायब हो जाना, अंतर्धान कर लेना अपने को एक गायक रूप देखना। यही तो बोले, क्या बोले चैतन्य देव? अरे ज्ञानी के हाथ में क्या, भीतर में उसने चैतन्य की जड़ी बूटी अपने हाथ में रखी है। यह बूटी संसार के विष को दूर करने वाली है। इस चैतन्य बूटी को सूंघते ही संसार की थकान क्षण में दूर होती है। कैसी होती है संसार की थकान? क्षण में। अच्छा बताओ, अभी भी आती हैं वो चीजें कि हो गई पुराने जमाने की? अच्छा, क्या भैया ऐसी चैतन्य की बूटी ये ज्ञानी जन के हाथ में रहती है। आचार्य पूज्यपाद देव ने इसके लिए अभी गुरुदेव बोले ना, चिंतामणि सा दिव्यमणि और कांच के टूक, संभव है सब ध्यान से किसे मान दे बुद्ध। क्या हुआ? एक नौकरी थी, हमें उतनी ही मेहनत करनी थी। उसने दो ऑप्शन दिए, तुम मेहनत इतनी ही करना, लेकिन ऑप्शन दो है, या तो हम तुम्हें रिम्यूनरेशन में, सैलरी में क्या देंगे, 1000 रुपए देंगे, या फिर हम तुम्हें हीरों से भरा बक्सा देंगे। मेहनत उतनी ही है, क्या चाहिए आपको?
भैया नौकरी में दो ऑप्शन, मेहनत वही है, मेहनत उतनी ही है। यदि दो विकल्प हो कि एक तो 1000 रुपए मिलते हो और एक हीरो का भरा बक्सा मिलता हो, तो क्या लोगे अपने पुरुषार्थ के फल में? हीरे का बक्सा लेंगे, 1000 रुपए क्यों लेंगे? आचार्य पूज्यपाद यही कहते कि देखो तुम ध्यान के बिना तो रहते नहीं हो, मेहनत तो पूरी जा रही है। ध्यान की मेहनत तो उतनी ही है, आर्त की करो, रौद्र की करो, कि धर्म की करो, कि शुक्ल की करो। ध्यान तो क्या है? उपयोग का एक जगह टिकाना। ध्यान तो उतना ही है ना कि मेहनत तो एक ही है, लेकिन विकल्प दो हैं। उसी ध्यान से कांच के टुकड़े कमा सकते हो और उसी ध्यान से चिंतामणि सा दिव्य मणि कमा सकते हो। अब तुम बताओ तुम क्या कमाओगे? चिंतामणि सा दिव्य मणि और कांच के टूक, संभव है सब ध्यान से, किसे मान दे बुद्ध। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारा प्रयत्न किस में चलेगा भैया? चिंतामणि सा दिव्य मणि, जिसमें स्वाधीन स्वरूप का घट घट आनंद प्रकट होता हो, ऐसा पुरुषार्थ करना जिसमें पुण्य की धूल मिल जाती हो। ऐसे ध्यान का क्या करोगे भैया? वो कांच का टुकड़ा है, नकली, आर्टिफिशियल, वो काम का नहीं है, झूठा है। यही गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि भैया क्या जगत के जीवों, चैतन्य स्वरूप के चिंतन में क्लेश तो जरा भी नहीं और इसका फल महान है। महान सुख की प्राप्ति इसके चिंतन में होती है, तब क्यों इसके चिंतन में अपना उपयोग नहीं लगाते? दूसरे के चिंतन में क्लेश है। सोच किए बहुबंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी, चिंता चिता समान बखानी, बुद्धि करत है कारी, काहे को सोचत अति भारी। रे मन, जगत की चिंता में तो बंध की तीव्रता है, क्लेश है, बुद्धि का मिट जाना है, और स्वरूप के चिंतन में आनंद है, क्लेश रहित होना है और बहुत बहुत सुख की प्राप्ति है। सो अब हमारे हाथ में है, हम चैतन्य की भावना भाएं या परद्रव्य की, जड़ की, शरीर की, भोगों की चिंता करें। आगे क्या बोलते हैं? फिर प्रश्न, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहाँ पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार यानी अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? आप बोलते हो चौथे गुण स्थान में ही निर्विकल्पता आ जाती है, और वहाँ तो शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ रहे मुनिराज, तब भी उनके विचार कहा, उनके पलटना कहा, विचार कहा अलग अलग चीज़ों का। ये संक्रमण विचार मतलब, ठीक है, सूक्ष्म शुक्ल ध्यान का वो स्वरूप है, उसका समाधान। अब बड़ा मार्मिक समाधान है। गुरुदेव ने तो एक एक अनुयोग का फिर कथन बताया। अपने पास तो वो समय नहीं रहेगा, लेकिन आप पढ़ना, गुरुदेव कितना सर्वांगीण खोल के रखते हैं सामने एक एक कथन को। क्या कथन दो प्रकार का है, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा। देखो भैया बात क्या, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी मुनिराज, उनके भी 9वें गुण स्थान तक वेद संज्ञा है कि नहीं? और हम जो मिथ्यात्व में बैठे हैं वही उत्तम ब्रह्मचर्य बना के खुशी हैं। जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी हैं उनके भी 9वें गुण स्थान तक जिनवाणी ब्रह्मचर्य गाती है, और इसने एक क्या शादी नहीं करी तो ये बाल ब्रह्मचारी हो गया। क्या स्वरूप है? बात समझ में आई? आत्मा को जाने बिना कोई धर्म है नहीं भैया, सब नाटक है, पोपडम है, दिखावा है। बात क्या, बहुत सूक्ष्म कथन में जाएं तो अरे स्थूलता से तो छठवें ही गुण स्थान में मुनिराज ने महाव्रत लिया ना ब्रह्मचर्य, और सूक्ष्मता से केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान से पूछो तो जरा, तो वे पूरा, उनसे कुछ नहीं छुपा
कि अरे इसने संकल्प रूप तो ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया, लेकिन अभी देखो अंदर कर्मों में क्या पड़ा संयोग रूप में, और उनके निमित्त रूप कैसे फिर अंदर में सूक्ष्म जो लक्ष्य में नहीं आते वो परिणाम भी हैं। तो उसी प्रकार यहाँ उसी प्रकार तो वहां और सूक्ष्मता से 90 गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही, उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप से कहते हैं, तथा सूक्ष्मता से पृथकत्व वितर्क विचारादिक भेद व कषायादिक 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। 7वें से तो मुनिराज ध्यान में बैठ गए, अब क्रोध किसके पास, मान किसके पास, ये तो चले जाएंगे, लोभ बचेगा सूक्ष्म सांप्रदाय। तो लालच क्या करें ध्यान में, वो कि सूक्ष्म सांप्रदाय, नाम ही सूक्ष्म सांप्रदाय है, जहां पर कषाय एकदम थोड़ी रह गई। तो अरे वे तो ध्यान में है ना, कषाय कहाँ रह गई, कि भैया वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानियोग आदिक में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णानियोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। सो मुनिराज के भी शुक्ल ध्यान में वो विकल्प नहीं है कि वे सोच रहे हैं, उनके तो निर्विकल्पता है, केवल ज्ञान जन्य, केवल ज्ञान में प्रतिदेखे गए। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में भी क्या नए के सारे विकल्पस्थ होंगे, प्रमाण विलीन हो जाएगा, ये निक्षेपों के समूह कहाँ गायब हो जाएंगे कुछ नहीं पता पड़ेगा। क्या ये भी एक टक वैसा ही निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा चौथे गुण स्थान में भी। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना, इतने विस्तार में अकेली निर्विकल्प अनुभव की चर्चा हुई भैया अपन की, शुरू से अभी तक ये चर्चा चली। क्या स्वरूप पूरा, उसमें आगम का एक रिसर्च हो गई पूरी भैया, पूरा एक रिसर्च स्कॉलर पेपर बन गया ये आत्मानुभूति पर। छोटी मोटा ये बहुत बड़ा दस्तावेज हो गया जिन आगम का, क्या सब ले लिया इसमें, शुक्ल ध्यान की विचार की विधि भी ले ली। अब क्या रह गया इसमें, पूरा चौथे गुण स्थान में प्रारंभ होगा। अरे स्वानुभव से ही चौथा गुण स्थान प्रारंभ होगा। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान और सिद्ध के श्रद्धान प्रतीति में कोई अंतर नहीं होगा। सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं होंगे, वो ज्ञान की अपेक्षा है। और अपने को जानेगा तो मति श्रुत ज्ञान से जानेगा, इंद्रियों से बाहर होके जानेगा, मन से जानेगा तब भी सीधा जानेगा। ये सब कुछ नहीं रहेंगे, इनका आलम्बन कुछ नहीं रहेगा। कितनी सारी बातें, कितनी सुगमता, सरलता और स्पष्टता से इसमें आ गई हैं। अब आगे, तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे व दृष्टांत में प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है, दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। दृष्टांत कैसा होता है, एक देश। दृष्टांत को कभी सिद्धांत के साथ पूरा मानकर दृष्टांत को ही पकड़ के नहीं रह जाना चाहिए। आजकल बात उल्टी हो गई, प्रवचन में दृष्टांत सारे याद रह जाते हैं, सिद्धांत होते नहीं। जबकि सिद्धांत सर्वदेश है, दृष्टांत एक देश है, तो और खतरनाक बात बन जाती है फिर। क्या दृष्टांत का लोभ छोड़ना भैया, सिद्धांत वो कार्यकारी है, वो जीवन को थोड़ा सरल बनाएगा, समता से सींचेगा, इस स्वाध्याय का जो फल है उसे प्रकट करेगा। सो दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु, विधु यानी चंद्रमा, जल बिंदु और अग्नि कणिका, ये तो एक देश हो गए, ठीक है। द्वितीया का छोटा सा दिखने वाला चंद्रमा, समुद्र की एक बूंद और अग्नि का एक कण, ये तो उसका अंश हो गए। और पूर्णमासी का चंद्रमा, महासागर और अग्निकुंड, ये सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण एक देश प्रकट हुए हैं, एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए, कि जो छोटा सा चंद्रमा है उसी जाति का बड़ा चंद्रमा है,
जो एक बूंद का जल है उसी जाति का महासागर का जल है। जो अग्नि का एक कण है, अग्नि कुंड, वो भी उसी अग्नि का है। ऐसे ही चतुर्थ गुण स्थान में जो गुण प्रकट हुए सम्यक दृष्टि के स्वसंवेदन में, उनकी और सिद्धों के जो पूरे प्रकट हुए हैं उनकी जाति एक है। भैया क्या उसको ऐसे ही लघुनंदन नहीं कहा है? सिद्धों का बच्चा ऐसे ही नहीं हुआ है। वो क्या एक ही जाति का है, एक ही कुल का है, उसके अंदर एक ही आनंद बहता है जाति का। जैसे अपन बोलते ना हमारे एक ही खून है, तो अब आत्मा में खून तो क्या करेगा? आत्मा का तो आनंद है, खून वून तो है नहीं। तो सिद्धों के और सम्यक दृष्टि के उनके डीएनए को देखो, एक ही आनंद बहता है, आनंद की जाति अलग। भैया क्या अज्ञानी के बड़ी विडंबना है। भैया अभी तो उसे पता ही नहीं उसके पिता कौन है, यही तो कलंक है। क्या पता ही नहीं? सिद्ध अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, बच्चों को सुनाते, मेरे भैया अरिहंत सहज है होना। क्या अरिहंत जिस आत्मिक आनंद को भोगते हैं, वो आनंद जिस आत्मा से निकलता है, वैसा का वैसा पूरा आत्मा मेरे पास, मैं इसका आसरा लूं तो मेरे भी यही आनंद आएगा, जाति एक रहेगी। इसमें अंतर, कितनी गौरव गरिमा की बात है। कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया नाथ यहां बैठा, वही जो सिद्धों के पास है, जो उनको अनंत आनंद बना के देता ना। भैया क्या अपने घर में बहुत पुरानी मशीन रखी हो और अपन दूसरे के घर गए और उसके यहाँ देखा, अच्छा अरे ये तो हमारे घर में भी है, इससे क्या होता है कि भैया इससे जूस निकलता है। अपन को पता नहीं था, पुराने जमाने की थी, तो अब पता नहीं था, उसके यहाँ देखा तो अब क्या किया, अब उसको निकाला, उसकी सफाई करी, थोड़ा उसको धोया, चलाकर देखा तो धीरे धीरे चल, पहले थोड़ी कड़क चलेगी, फिर धीरे धीरे एकदम अच्छी हो जाएगी। यही तो किया हमने सिद्धों के, अरे ये वाला आत्मा तो हमारे पास भी पड़ा है, अच्छा इससे आनंद निकलता है, अरे हम भी देखेंगे। तो भैया थोड़ी मरम्मत करी, शास्त्रों से जाना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, थोड़ा थोड़ा उसको चलाना शुरू किया, थोड़ी टाइट चली, धीरे धीरे अंतराल में आत्मानंद आया। अब चलते 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 वो आनंद की निरंतरता बन गई, शुद्धोपयोग। मशीन वही है। अरे हमारे घर में भी तो ये है, हमें पता नहीं था इसका करते क्या है, शो पीस बनी थी, हमें लगा एंटीक है, पुरानी है, महंगी है, रख लो सजा के, काम की है। भैया बात समझ में आती कि नहीं? क्या वो कहानी आती ना, हितोपदेश में आती है, बहुत गरीब, उसके पास कुछ नहीं, और अनाज बेचने वाला गांव में आया। तो अब भैया पैसे तो है नहीं, तो भैया वो बोले ठीक है चलो पैसे बाद में दे देना, तुम थाली लेकर आओ। तो थाली लेकर आई तो सोने की थाली, उस पे चावल मांगने आई। उसको लोभ छू गया बेचने वाले को, कह रहे तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, थाली दे दो। तो उसने बोला भैया कितना दे दोगे इसमें अनाज? कि हम 2 किलो देंगे। तो उसकी दादी आई, बोली नहीं भैया अभी कम से कम थाली कुछ खा लेते हैं, तुम 5 किलो दो तो हम ले लें। अब देखो इसको पूरा सोना मिल रहा है, इसको बेचना नहीं पड़ेगा चावल, लेकिन लोभ ऐसा है, नहीं भैया 2 ही किलो देंगे। उसको लगे अब इसकी कौन खरीदेगा, बेचारा गरीब जानता नहीं, लौट के आएंगे तब ले लेगी, तो आगे चला गया। पीछे कोई भद्र परिणाम वाला आया, उसने बोला लो भैया हमें चावल दे दो, हमसे हमारी थाली ले लो। वो दे रहा था 2 किलो में, आप 5 किलो में दोगे? उसने बोला भैया तू पागल है, ये 5 किलो चावल, इसमें इतना निकले तू जिंदगी भर खाए ऐसा? अरे हमें पता ही नहीं था, हम उसकी धातु को समझे नहीं, वो क्या कर सकता है हमें उसकी खबर नहीं। चली जाती ना वो चीज, कोई ठग मिल जाता तो। ये ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो हमें बार बार ये नहीं बताते कि हम किस शुद्ध चैतन्य धातु के हैं, और ठगा देते हैं हमें व्रत नियम संयम में। वे भैया ठग लेते हैं, 2 किलो चावल में सोना लूट के ले जाते हैं। बहुत सो वैसे ही क्या
जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अभ्रत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी और 13वें गुण स्थान में जो प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। वहां तुमने प्रश्न लिखा एक जाति है तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। उत्तर, भाई जी प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष आप प्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं उसी प्रकार यह भी जाने, ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। उक्तम च अष्टसहस्री मध्ये स्याद्वाद केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाशने भेदः साक्षाद साक्षाच वस्त्वन्यमतमं भवेत्। अर्थ, स्याद्वाद अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु से वस्तु है सो और नहीं है। मतलब क्या हो गया, केवल ज्ञानी के और श्रुत ज्ञानी के ज्ञान के सम्यक पने के अपेक्षा समानता है और जो असमानता है वो सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष की है। वे अपने को और पर को परोक्ष अपने मति श्रुत ज्ञान से जानते हैं, वे स्वपर को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। लेकिन ये भी अपने को आत्मा जानता है, वे भी अपने को आत्मा जानते हैं। ये भी परद्रव्य को अपने में नहीं मिलाता, वे भी नहीं मिलाते। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। ग्रह कार्य करते हुए भेदा भेद का ज्ञान, हेया हेय का ज्ञान, सम्यक दृष्टि के निरंतर आत्मा निश्चय अपना जो स्वरूप चैतन्य वो हमेशा हमेशा रहता है। खाना बनाता हो तो आत्मा को भूल जाता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, जिस वस्तु में अपनत्व है उसकी स्मृति सदा ही रहती है। तथा तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। आत्मा को जाने तो कर्म को भी जाने कि भैया बात अलग हो गई। आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानेंगे, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, उनका वो विषय बन जाता है। ठीक है, वो जड़ मूर्तिक है, ये अमूर्तिक है, ये केवल ज्ञानी का ही विषय है। तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो, थोड़े थोड़े, जैसे चंद्रमा थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा और निकला, फिर थोड़ा और फिर पूरा निकल गया, ऐसे चौथे गुण स्थान में थोड़ा सा आत्मा निकला, फिर थोड़ा और निकला, फिर थोड़ा, ऐसा कहो कि भैया यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा, ये दृष्टांत गुण की अपेक्षा से, थोड़े प्रदेशों में आत्मा का सम्यक ज्ञान वर्तता हो, बाकी प्रदेशों में अज्ञान वर्तता हो, ऐसा नहीं है। जो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादिक के प्रश्न तुमने लिखे थे उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। ये पंडित जी साहब ने कुंद कुंद आचार्य देव की बात दोहराई, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अच्छा, क्या क्या जिनवाणी से मिलाना और उतने में बैठ मत जाना कि बात ठीक हो गई।
हमने अष्ट सहस्री बता दी, हमने नए चक्र बता दिया, सब सही है, बराबर है। अरे नहीं भैया, इसको आत्मानुभव करके ही प्रमाण करना, जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। पग पग में कैसा शुद्धात्मानुभूति का आशीर्वाद दिया है भैया। ये करना ही करना, इसके किए बिना मरना नहीं, ये करके ही जाना। अरे भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। हम सबके भी चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यम निरंतर चले। हम जीवन में जैसा जिनेश्वर देव ने शुद्ध निर्मल पूरा अपना आत्मा अनंत गुणों का कंद बताया, हम उसे अपनी दृष्टि में लेकर उसी को जाने, उसी को माने, उसी में रमे, उसी में जमे, आत्मा रूप जीवन हो जाए। ऐसी मंगल भावना से चर्चा पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, ओहो भैया बता रहे हैं प्रस्तावना में लिखा कि जब टोडरमल जी मात्र 14-15 वर्ष की उम्र के होंगे तब